कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कल भी मैं इसी विषय पर प्रचार कर रहा था, सुसमाचार के विषय पर। गौर से इस प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि ये परमेश्वर की महत्वपूर्ण आज्ञा है। मेरे प्रियो, आज जगत में, पूरे संसार में, और पूरा संसार एक ही चीज के लिए तरस रहा है, वो है सुसमाचार। मेरे प्रियो, आज पूरी सृष्टि, पूरा जगत और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक सुसमाचार जिनके कानों तक नहीं पहुंचा है, जिनके हृदय तक नहीं पहुंचा है। वो अपने में ही लीन हैं, वो सांसारिकता में ही लीन हैं, क्योंकि उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। मेरे प्रियो, बहुत से सुसमाचार प्रचारक आए, बहुत से दास सेवक आए, जिन्होंने प्रभु प्रभु तो किया, आश्चर्य कर्म भी किए, भविष्यवाणियां भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन सुसमाचार प्रचार को अवसर नहीं दिया। बहुत से लोगों ने केवल लिस्ट तैयार की कि हमने इतने आत्माओं को जीत लिया है, सुसमाचार जगह जगह तक पहुंच गया है, लेकिन सुसमाचार का काम रुका। अगर सुसमाचार जगह जगह तक फैला होता तो आज मसीह गणांक में असंख्य वृद्धि होती। सोचिए, 2020 साल हो चुके हैं, और अगर सुसमाचार क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता तो आज पूरा जगत प्रभु में होता और प्रभु का द्वितीय आगमन हमारे समक्ष होता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्देश हमें दिए हैं, जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम आज्ञा हमें दी है, जिसका निभाना मेरे आवश्यक है, वचन, सुसमाचार प्रचार, यही हम मसीह की आधारशिला है, यही हमारी बुनियाद है, ये वचन। और मैं और आप चुने ही इसलिए गए हैं। आइए मेरे प्रियो, हम आज के इस वचन को बड़े गौर से प्रभु की आत्मा में सुने। लिखा है 18वीं आयत में, मती रचित सुसमाचार 18 की 18 में, 28 की 18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु अपने चेलों के पास आते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर उन्हें कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सचमुच में इस पृथ्वी का और आकाश का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, वो सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब मैं इस अधिकार से तुमसे क्या कहता हूं, आगे लिखा है 19वीं आयत में, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है, सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अधिकार से मैं तुम्हें कहता हूं, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अधिकार से कहा है, गो, जाओ। मेरे प्रियो, आज तो जगत में जाना असंभव है, हम नहीं जा सकते, लॉकडाउन भी है, पहले भी नहीं गए, अब भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज हमारे पास प्रभु ने माध्यम बना दिया है। आज ये सोशल मीडिया माध्यम बन चुका है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हम सोशल मीडिया के द्वारा जगत के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया, आपने प्रचार किया, अन्य पास्टरों ने प्रचार किया, हमारे मेथोडिस्ट में, मुरादाबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी आदरणीय पास्टर जी हैं, सब लोगों ने प्रचार किया, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? लोग रोक देते हैं, लोग वीडियो शेयर नहीं करते, लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस समय कहना चाहता हूं, गो, हम पहुंचे हैं फेसबुक के माध्यम से। अब जितने भी सुन रहे हैं वो वीडियो को शेयर करते जाएं, सबके, जितना भी सुसमाचार प्रचार होता है उसको शेयर करते जाएं, आगे भेजते जाएं, ताकि हर एक मोबाइल तक पहुंच सके, हर एक व्हाट्सएप पे पहुंच सके, यूट्यूब में पहुंच सके, फेसबुक में पहुंच सके, यथासंभव जितना हो सके सुसमाचार पहुंचे, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। आज के दृष्टिकोण से अगर हम वचन को समझें, इसलिए तुम जाओ, गो, जाओ। अब मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जाओ, सबसे पहले हमें जाना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम जाएं इससे पहले कि ये जगत, ये संसार ऑलरेडी हमें बुला रहा है। आवाज आ रही हैं, चारों तरफ से आवाज आ रही हैं कि सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। हम जैसे ही तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों की कान
लगे हैं सुसमाचार पर। मेरे प्रियो, यदि आप वचन को गहराई से देखेंगे, मैं पहली आवाज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, जो आवाज़ आ रही है स्वर्ग की ओर से। पहली आवाज़ जो सुसमाचार सुनाने के लिए आ रही है, पहली आवाज़ जो मुझे और आपको दे रही है, वो स्वर्ग से आ रही है वो आवाज़, इस सुसमाचार के लिए। क्योंकि ये प्रभु का निर्देश है, जाओ सब जाति लोगों को चेला बनाओ। और यदि आप मरकुस 15:16 में देखेंगे तो सब लोगों को जगत के कोने कोने तक सुसमाचार प्रचार करो। आवाज़ आ रही है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6वां अध्याय उसकी 8वीं वचन में स्वर्ग से आवाज़ आ रही है सुसमाचार के लिए। क्या आवाज़ है, सुनिए। यशायाह 8वां अध्याय और उसकी 6वां अध्याय उसकी 8वें वचन में, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। यशायाह कह रहा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। ये देखिए, तब मैंने कहा, मैं किसको भेजूं, स्वर्ग से आवाज आ रही है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। स्वर्ग से आवाज आ रही है। और तब मैंने कहा, यशायाह कह रहा है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। स्वर्ग से आवाज आ रही है मेरे प्रियो कि कौन जाएगा, हमारी तरफ से कौन जाएगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हमारी तरफ से कौन जाएगा परमेश्वर के संदेश को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर के, हमारी तरफ से कौन जाएगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ समस्त जाति लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। कौन जाएगा, तो यशायाह कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रियो, आप तक भी ये आवाज पहुंच रही है कि कौन जाएगा। आवाज आ रही है स्वर्ग से। एक आवाज स्वर्ग से है तो एक आवाज मेरे प्रियो नरक से भी है। ये बड़ी अचंभों की बात हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। स्वर्ग के साथ साथ नरक से भी आवाज आ रही है। यदि आप लूका 16 अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे, जहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है, एक लाजर है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक स्वर्ग चला जाता है, एक नरक चला जाता है। लाजर स्वर्ग चला जाता है, धनवान नरक चला जाता है। अब नरक से सुसमाचार के लिए आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? उसने कहा तो हे पिता, कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, कि तू उसे अर्थात लाजर को मेरे पिता के घर भेज। तू उस लाजर को घर भेज के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। और आगे वचन में पढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 5 भाई हैं और वो बिना सुसमाचार सुने रह जाएं और वो भी नरक में आ जाएं। आप जानते हैं कि धनवान नरक चला गया और लाजर स्वर्ग चला गया। अब वो धनवान आवाज लगा रहा है उस नरक से, आवाज आ रही है उस नरक से कि उसे भेज। देखिए कितना महत्वपूर्ण है सुसमाचार प्रचार का कार्य। नरक से भी आवाज आ रही है कि भेजो। आज भी नरक से आवाज आ रही है, अधोलोक से आवाज आ रही है कि कोई भेजे। बहुत से लोग हैं जो नरक की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो अनंत जीवन से वंचित होने पर हैं। बहुत से लोग हैं जो नरक में जाएंगे क्योंकि उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। इसलिए नरक से भी आवाज आ रही है कि भेजो, जैसे कि आपने अपनी पढ़ा। साथ ही साथ बाहर से, अर्थात हम मसीह विश्वासियों के बाहर से, अर्थात अन्य जाति लोगों से बाहर से भी आवाज आ रही है कि कोई भेजो हमारे पास भी, ताकि हम भी सुसमाचार सुने। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम, पौलुस की पत्री प्रेरितों के काम और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करते हुए कहता है कि पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। रुको, मकीदुनिया अर्थात अन्य जाति व्यक्ति जो है पौलुस के स्वप्न में आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास आ, पार उतर करके, और हमारी मदद कर। अन्य जाति लोग पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। किस बात के लिए? आगे, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। उसके ये दर्शन देखते ही हम सब बोला मकीदुनिया की ओर निकल गए। पौलुस कह रहा है ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है कि परमेश्वर है ताकि हम उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सकें। देखिए, बाहर से भी आवाज आ रही है। अन्य जाति के लोग भी प्रचार सुनने के लिए ललाहित हैं। उनके मन में है कि उनको भी प्रचार सुनाया जाए। जैसे
आप अभी आपने सुना प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 9-10 आयत में कि हमारे पास भेजो किसी को। अन्य जाति लोग भी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं और अंदर से, हृदय के अंदर से भी आवाज़ आ रही है, अंदर से भी आवाज़ आ रही है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत में अगर हम देखें, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 37 आयत में क्या लिखा है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? वो पूछने लगे हम क्या करें। उनके अंदर से भी आवाज आने लगी कि अब हम क्या करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ सब जाति लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और साथ ही साथ मरकुस 15:16 में जाओ समस्त संसार में सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार पर प्रभु यीशु मसीह का इतना जोर क्यों? क्योंकि हम सब आए इसलिए इस जगत में, प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए इस संसार में, ताकि पूरा संसार बच सके और उस सुसमाचार को सुन सके। मैंने कल भी वीडियो में इस बात को कहा था, कल के प्रचार में भी अगर आपने सुना होगा तो आज का संदेश और सरल समझने में हो जाएगा। मेरे प्रियो, पहली बात हमने सीखी, तुम जाओ। जगह जगह से आवाज आ रही है, जैसे मैंने और आपने सुना, स्वर्ग से आवाज है, नरक से आवाज है, बाहर से आवाज है, अंदर से आवाज है। एक ही आवाज है कि आओ हमें सुसमाचार प्रचार करो, भेजो कि कोई सुसमाचार प्रचार करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि जाओ, गो। मेरे प्रियो, साथ ही साथ जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलें, उसके बाद दूसरी बात निकाली, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पहली बात थी कि जाओ, क्योंकि हर जगह से आवाज आ रही है और हम तैयार हैं और हम जाएं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इससे पहले कि हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएं, कहा है सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के, एक ही जाति के नहीं, सब जाति, जितनी भी जातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, हर एक जाति, हर एक राज्य, हर एक देश, पूरे संसार के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब सबसे पहले मुझे गुरु बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, यही सच्चाई है कि अगर हम किसी को चेला बनाते हैं, मैं किसी को अगर चेला बनाऊं तो सबसे पहले मैं गुरु बनूंगा। अर्थात गुरु का मतलब मेरे अंदर ज्ञान होगा, मेरे अंदर समझ होगी, मेरे अंदर बुद्धि होगी, तभी तो मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों को ज्ञान बांट पाऊंगा। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको सबसे पहले स्वयं को ज्ञानवान बनाने की आवश्यकता है, स्वयं में ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। जब हम गुरु बनेंगे, जब हम ज्ञान देने लायक बनेंगे, तभी तो हम समस्त जगत को चेला बना पाएंगे। इसका मतलब जो आज सुसमाचार प्रचार तीव्र गति से नहीं फैल रहा, उसका एक कारण यह भी है क्योंकि गुरु नहीं बन पा रहे हैं। बहुत से उठे तो हैं सेवकाई के लिए, लेकिन वो स्वयं, उनमें स्वयं उनके अंदर ज्ञान नहीं है। इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय वचन 14 में प्रभु ने एक बात कही। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 14 में प्रभु ने एक विशेष बात कही है। देखिए क्या लिखा है, उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, और अंधा यदि अंधे को ही मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। उन्हें जाने दो। आज बहुत से ऐसे सेवक और ऐसे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, ऐसे नबी उठ खड़े हुए हैं जिन्हें खुद ही नॉलेज नहीं है, जो खुद अल्प ज्ञान से भरे हैं, जो खुद ही घमंड से भरे हुए हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान है। वो खुद ही चेले हैं, वो गुरु की श्रेणी में ही नहीं है। क्योंकि इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। उन्हें जाने दो। इसलिए प्रभु इस वचन से हमें सिखाना चाहता है कि मुझे और आपको सबसे पहले गुरु बनने की आवश्यकता है, ज्ञान से भरने, अपने आप को ज्ञान से भरने की आवश्यकता है, वचन से पहले स्वयं को भरने की आवश्यकता है। जब हम ज्ञान से भर जाएंगे, जब हम गुरु के तुल्य हो जाएंगे, तभी तो हम चेला बना पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पास्टरों का, जितने भी इस मुहिम में जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ के संगी पास्टर हैं, सभी अच्छे टीचर हैं, अच्छे गुरु हैं, अच्छे पासवान हैं, सभी ज्ञान से भरे हैं। लेकिन मैं उन सेवकों की बात करता हूं कि जो 2-4 दिन में और एक ही हफ्ते में अपने आप को स्वघोषित पास्टर बन करके जगह जगह जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम गुरु हैं, हम पास्टर हैं, हम जगत में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। मैंने कल भी इस बात को कहा है, बार बार दोहराना ठीक नहीं।
वचन कहता है कि मुझे और आपको स्वयं में ज्ञानवान बनना पड़ेगा, गुरु बनना पड़ेगा। इसलिए सब जाति लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने से पहले खुद गुरु बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, होशे की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 4 वचन 6, होशे वचन अध्याय 4 का 6वें वचन में आप अगर देखें क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नाश हो गई। एक मिनट, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। बहुत से लोग हैं जो वीडियो आधा में छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत से लोग हैं, क्या लिखा है, बहुत से लोग हैं, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नाश हो गई है। बहुतों को मेरे ज्ञान नहीं है, मेरी प्रजा नाश हो गई है, क्योंकि ज्ञान देने वाले रहे नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है ही नहीं, वो लोगों को क्या ज्ञान देंगे। इसलिए आगे लिखा है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के लिए अयोग्य ठहराता हूँ। वो जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पेश नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट में पेश नहीं करता। ये पढ़ा होशे अध्याय 4 की 6वीं आयत में कि मैं तुझे अपने याजक के पद के योग्य नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। आज हम वचन को सीरियस नहीं लेते हैं। आज हम बोलने के ज्यादा शौकीन हो गए हैं, सुनने के नहीं। बहुत से लोग हैं, नाम लेना ठीक नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं आएगा, और जब ज्ञान नहीं आएगा तो आप गुरु नहीं बनेंगे, और जब हम गुरु नहीं बनेंगे तो हम चेले कैसे बनाएंगे। आप सोचिए, जब हम गुरु ही नहीं रहे तो चेले कैसे बनाएंगे। अब प्रभु की आज्ञा, सुसमाचार प्रचार की, जगत के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा हम कैसे पूरी कर पाएंगे। इसलिए अल्पज्ञानी स्वयं को भी धोखा देते हैं, अपनी कलीसिया को भी धोखा देते हैं, और जो दूध पीते क्रिश्चियन हैं वो उनकी वाई करते हैं। वो वाई करते हैं क्योंकि उनको छोटा सा कुरकुरा रूपी मैसेज मिलता है। वो प्रभु के गहरे ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु ने कहा है कि जाओ समस्त लोगों को चेला बनाओ। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम गुरु बने, हमारे अंदर ज्ञान आए, हम अपने वचन की भी चौकसी करें। हम चौकसी करें कि हम वचन में कितने खरे हैं। हम ज्ञान में, जो ज्ञान मुझे है, जो वचन मेरे पास है, जिस वचन को हम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, जिस सुसमाचार को हम लोगों तक भेजने वाले हैं, जिन बातों से हम लोगों को चेला बनाएंगे, क्या मैं उस लायक हूं भी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तीमुथियुस उसका अध्याय 4 उसका वचन 15, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर जल्दी पढ़ो, प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 15-16 क्या लिखा है, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने के लिए भी उद्धार का कारण होगा। वचन की चौकसी करता है और इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आना चाहिए। सबसे पहले ये मेरे और आपके जीवन से प्रकट हो। बोलना तो बहुत अच्छे बोल सकते हैं, प्रचार तो बहुत सुंदर कर सकते हैं मैं और आप, लेकिन क्या वो मेरे और आपके जीवन से झलकता भी है? क्या वो मेरे और आपके जीवन से प्रकट होता भी है? पहले इस वचन की चौकसी करो, अपने जीवन में इसको जांचो, तब तू प्रचार करे तो ये बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना सरल नहीं है जितना मैं और आप समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब जाति लोगों को चेला बनाओ, और चेला बनाने से पहले स्वयं गुरु बनो, और स्वयं गुरु बनने से पहले हम अपने आप की जांच करें, अपने वचन की जांच करें कि मैं आज जो बोल रहा हूं क्या मैं अपने जीवन में उसे फॉलो करता हूं या नहीं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को मसीह का सेवक कहते हैं, जो अपने आप को मसीह का दास कहते हैं। अपने लाभ के लिए क्या करते हैं? वचन में
मिलावट कर देते हैं, वो वचन में मिलावट कर देते हैं। और जो प्रभु का स्पष्ट वचन है कि जाओ सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन वो क्या, वो अज्ञानता के चलते, वो अपने स्वार्थ के चलते बस दान, चंगाई, अन्य अन्य भाषाएं और सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी, वो इसी में ही फंसे हुए हैं अभी तक। 10वां अंश, ठीक है, और चंगाई, तुम्हारी चंगाई हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं और मैं अन्य भाषा बोलता हूं क्योंकि मैं शुद्ध और पवित्र हूं। बस जो अन्य भाषा बोलेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा है, बाकियों के अंदर नहीं है। वो इन्हीं शिक्षाओं में डूबे हुए हैं, वो इसी चक्र में फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसों से नाराज है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम गुरु बनो और सब जाति लोगों को चेला बनाओ। और वो वचन में मिलावटी कर देते हैं, वो वचन को मैला कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। अगर आप तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके वचन 9 को देखेंगे, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 9 क्या लिखा है? और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश, विश्वास योग्य वचन जो धर्मोपदेश के अनुसार है, जो के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। यदि आप 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 17वीं आयत में देखेंगे क्या लिखा है? कुरिन्थियों 2 अध्याय 17वीं आयत में कि जो वचन पर मिलावट कर देते हैं उनके विषय में क्या लिखा है कि हम उनमें से नहीं हैं, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट कर देते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 17वीं आयत में, हम उनमें से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परंतु हम मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मेरे प्रियो, वचन में मिलावट नहीं करते। हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान करके परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये इसलिए सुसमाचार की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। मुझे आपको समस्त जगत के लोगों को चेला बनाना है। इस लक्ष्य के साथ, इस वचन के साथ जुड़ करके, इन तरीके से अपने आप को तैयार करके। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरीके से मैं और आप तैयार हो पाएंगे तो हम समस्त जगत के लोगों को चेला बना पाएंगे। और तब वो लोग हमारी सुनेंगे, वो हमारे आचरण में प्रभु को देखेंगे, वो हमारा आचरण, खरा आचरण हमारा देखेंगे, वो स्पष्ट वचन हमारे जीवन से देखेंगे, वो खरी शिक्षाएं हमसे सुनेंगे, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से सुनेंगे, तो वो चेला बनेंगे। और पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करेगा। और हम स्पष्ट रूप से जब सुसमाचार प्रचार करेंगे तो बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। आगे देखिए कि जब हम खरी शिक्षा के साथ लोगों को चेला बनाते हैं, जब हम अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छी समझ के साथ, पवित्र आत्मा के निर्देशन में जब हम गुरु बन के जगत तक पहुँचते हैं और उन्हें चेला बनाते हैं, तो वो हमारे द्वारा प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं हम में देख करके। और तब वचन बताता है प्रेरितों के काम अध्याय 13 उसकी 48 आयत में, यह सुनकर अन्य जाति, ध्यान दीजिए, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जब हम सही दिशा निर्देश के साथ परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का सही पालन करते हुए अपने आप को पूरे ज्ञान से, वचन से भर करके जब हम जगत के कोने कोने तक सुसमाचार प्रचार करने को निकलते हैं, या सोशल मीडिया से निकलते हैं, ये जो भी माध्यम हो, XYZ, जिन भी माध्यम से हम प्रभु का सुसमाचार ज्ञान के साथ, सही बुद्धि के साथ, सही समझ के साथ, बिना मिलावट के साथ जब प्रभु के लोगों तक वचन को सुनाते हैं, तब क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे, यह सुनकर तब अन्य जाति इन वचनों को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, आनंदित हुए।
और परमेश्वर की वचन की और परमेश्वर के वचन का बड़ाई करने और लगे। बढ़ाई करने लगे। किसके द्वारा? हमारे ही आचरण के द्वारा। जब हम सही रीति से मैं और आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो अन्य जाति भी वचन की तारीफ और बढ़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए और थे, जितने भी अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया। अन्य जातियों ने भी मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। बताती है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो आज्ञा तुम उन्हें भी सिखाओ। मेरे प्रियो ये अंतिम आयत है और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या आज्ञा मुझे और आपको सिखाई हैं और क्या क्या शिक्षाएं प्रभु ने मुझे और आपको दी हैं। प्रभु ने बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई हैं तुम उनको जाकर सिखाओ और ध्यान रहे जगत के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। कि तुम समस्त जाति लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे लिखा है और उन्हें पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो 20वीं आयत। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये सभी बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का वचन है। आज पूरे वचन से हमने सीखा कि मेरा और आपका कर्तव्य सुसमाचार के प्रति हो। इस संसार के लोगों तक हर संभव प्रयास हम करें कि हम प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाएं। बहुत से सेवक सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें इस आज्ञा में नियमित रूप से आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीषित करें। आमीन।